हेलो बच्चों, कैसे हैं? आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड पीरियड एलिमेंट है। सेकंड पीरियड एलिमेंट्स हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इनकी आपको आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखना है, किसकी कम होगी किसकी ज्यादा होगी। एक ही पीरियड में आते हैं, सेकंड पीरियड एलिमेंट्स हैं। पहली आयनाइजेशन एनर्जी भी लिखनी है, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ठीक है। और सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने पर भी किसकी ज्यादा होगी आयनाइजेशन एनर्जी और किसकी कम होगी। क्लियर? तो देखें, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। लिथियम का 1s2 बेरिलियम का 1s2 बोरोन का लिखेंगे 1s2 ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता ही है, और एक एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इज इट क्लियर? समझ में आई ये चीज? यहां तक क्लियर है? अब लेफ्ट टू राइट जाने पे आपको पता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, क्योंकि साइज तो ऑलमोस्ट फिक्स्ड, ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि प्रिंसिपल शेल सेम है, वैलेंस शेल सेम है। लेकिन इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक एक से इंक्रीज कर रहे हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। क्लियर? ठीक है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है लेफ्ट टू राइट जाने पे, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी, क्योंकि आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है जेड इफेक्टिव बढ़ने के कारण। तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट होता जाएगा और आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए, रेगुलर बढ़नी चाहिए। लिथियम से ज्यादा बेरिलियम की होनी चाहिए, बेरिलियम से ज्यादा बोरोन की होनी चाहिए, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस के साथ, जैसे 1s2 और 1s2 फुलफिल्ड सबशेल है, ठीक है। 2s की पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा है 2p से, ऐसे समझ ले। पेनिट्रेटिंग पावर मतलब इसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास ज्यादा रहेगा, तो बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी बोरोन से ज्यादा होगी, पहली बात। फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है और ये हाफ फिल्ड नहीं है, तो जस्ट एडजेसेंट वाला हाफ फिल्ड जहां पे भी कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा आपको, वो उसके अगल बगल, इससे तो ज्यादा है ही सही क्योंकि इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है, लेकिन ऑक्सीजन का जेड इफेक्टिव ज्यादा होने के बाद भी आप नाइट्रोजन की ही आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लिखेंगे। क्यों लिखेंगे नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा? क्योंकि हाफ फिल्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा है, हाफ फिल्ड सबशेल की। हाफ फिल्ड सबशेल की स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों है? ड्यू टू मोर एक्सचेंज एनर्जी एंड ड्यू टू मोर सिमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वो जेड इफेक्टिव को ओवर, मतलब जेड इफेक्टिव कम डोमिनेटिंग फैक्टर है, ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर कौन हो गया? हाफ फिल्ड सबशेल। तो नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा है, फिर फ्लोरीन की है, और लास्ट में इनर्ट गैसेस की तो सबसे ज्यादा होती है किसी भी पीरियड में। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? जब एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखो, तो 1s2 ये कहां पहुंच गया? हीलियम जैसा, तो इसकी सबसे ज्यादा हो जाएगी। आयनाइजेशन एनर्जी 1 तो समझ में आता है, 2 के लिए आप क्या करें? लिथियम की सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि ये हीलियम को अप्रोच कर गया, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अप्रोच कर गया। अब 1s2 2s1 बेरिलियम की सबसे कम। अब 1s2 2s2 और 1s2 2s2 2p1